वाराणसी से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जहां पश्चिम एशिया में जारी वैश्विक तनाव और उनके असर को लेकर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी कि आईआईए वाराणसी चैप्टर की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एमएसएमई सेक्टर से जुड़े उद्योग प्रतिनिधियों ने भरोसा जताया कि सरकार के लगातार प्रयासों और नीतिगत सहयोग से मौजूदा चुनौतियों का प्रभाव काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। बैठक में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों के चलते कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, सप्लाई चेन पर दबाव और लॉजिस्टिक लागत में वृद्धि जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार बाजार को स्थिर बनाए रखने और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। उद्योग प्रतिनिधियों ने इस प्रयासों की सराहना करते हुए उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में एमएसएमई सेक्टर को और राहत देने वाले ठोस कदम उठाए जाएंगे। आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर.के. चौधरी ने कहा है कि एमएसएमई सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ है। सरकार द्वारा समय समय पर किए जा रहे हस्तक्षेप उद्योगों को स्थिरता प्रदान कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया है कि बेहतर समन्वय और तेज नीतिगत फैसलों से छोटे उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव दीपक बजाज ने कहा है कि यदि सरकार सब्सिडी, प्राइस कंट्रोल और कार्यशैली पूंजी सहायता जैसे कदमों को भी मजबूती करेगी तो उद्योगों की उत्पादकता क्षमता और प्रतिस्पर्धता दोनों में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने सरकार और उद्योग जगत के बीच बेहतर तालमेल पर भी जोर दिया है। आईआईए वाराणसी चैप्टर के चेयरमैन पंकज अग्रवाल ने कहा है कि बढ़ती लागत के बावजूद भारतीय उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता बनाए हुए हैं, जो देश की आर्थिक मजबूती का संकेत है। वहीं आपको बता दें कि मंडल अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने उम्मीद जताई है कि वैश्विक परिस्थितियों में सुधार के साथ पेट्रोलियम कीमतों में स्थिरता आएगी और उद्योगों को राहत मिलेगी। बैठक में मौजूद उद्यमियों ने कहा है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत का एमएसएमई सेक्टर लगातार विकास कर रहा है और रोजगार, निर्यात तथा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उद्योग प्रतिनिधियों ने विश्वास जताया है कि सरकार और उद्योग जगत के संयुक्त प्रयासों से ये क्षेत्र आने वाले समय में नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। आपका भाव आया कि बीच का रास्ता निकालिए, हम देश के साथ हैं। आज कोरोना में जान का संकट था, जैसे दीपक जी ने कहा, आज जी जान से हम लोग और हर उद्यमी, हर व्यापारी और सब कुछ किया, जान की परवाह किए बगैर। और बनारस का उदाहरण तो प्रधानमंत्री जी ने पूरे वर्ल्ड में दिया कि बनारस का दीजिए। तो हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि सरकार को एमएसएमई की जो बाधाएं हैं, एमएसएमई के लिए जो एमएसएमई कैसे स्वस्थ रहे उस पर भी विचार करना चाहिए। आज भाव ये खाद्यान्न आपको भेजना बंद कर देंगे। तब उस समय के हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह आह्वान किया कि लोग हफ्ते में एक दिन शाम का खाना जो है न खाएं। तो जो रिपोर्ट बताती है कि उस समय सोमवार को शाम को रेस्टोरेंट तक बंद हो जाते थे और लोगों ने एक समय का खाना नहीं खाया। हमने अमेरिका की धमकी में आए बिना उस चीज को फेस किया। आज प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि ये कोविड जैसी आपदा है, तो निश्चित रूप से कोविड में हमारे स्वास्थ्य पे आपदा थी, इसमें हमारे व्यापार धंधे पे आपदा है, जिसका फर्क भी जो है पूरे परिवार पे पड़ता है। तो कहीं अगर कुछ हम लोग इस तरह से किया जाए, तेल डीजल पे देखा जाए, सोने की बात सही है कि भाई सोना खरीदने से बचा जाए और जो इम्पोर्टेड वस्तुएं हैं उनका हम लोग कम से कम परचेज करें, तो कहीं कुछ तो अगर ये लंबा खिंचता है तो लाभ होगा। होमवर्क की बात भी करें तो है, तो उसके लिए मतलब ब्रिंक एकदम आखिरी समय में कहे उससे पहले ही चैतन्य तो हो रहना चाहिए। सबको, सभी व्यापारी बंधुओं को चैतन्य हो जाना चाहिए। और जहाँ तक जितना होगा, अभी तो हमारी मॉरल लायबिलिटी है कि देश पहले प्रथम, उसके लिए क्या किया जा सकता है वो देखा जाएगा। अपनी जो निजी समस्याएं, हम लोग की व्यापारिक जगत की समस्याएं, ये तो देखिए है, ये रहेगी, अभी रहेगी, चलेगी और सब करेगी। जो हम लोग कर सकते हैं निराकरण के लिए उसको प्रस्तुत निश्चित रूप से करना चाहिए। लेकिन